13 फ़रवरी को हम लोग गए सीपी। वहाँ पे हमें लेना था लैपटॉप अपनी बेटी के लिए, कॉलेज के लिए। तो वहाँ पे जब हमने पूछा कि इसमें टैली चल सकता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, टैली नहीं चल सकता। लेने तो गए थे, लैपटॉप ले लिया। फ़ोन क्यों ले लिया? क्योंकि लैपटॉप में उन्होंने मना कर दिया कि टैली चल नहीं सकता, तो कॉलेज के यूज़ का बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसका पुराना जो फ़ोन है उसे एक्सचेंज करके नया फ़ोन ले लें। तो मेरा तो बजट नहीं था इतना ज़्यादा। मैंने पहले दूसरा फ़ोन 13 प्रो था, शायद 13 था, तो वो पूछा 256 GB में, वो नहीं मिला। फिर हमें ये लेना पड़ा 14 प्रो, और जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था, और मेरा बजट इतना नहीं था कि मैं उसको इतना महंगा फ़ोन दिलाऊं। बट उसका जो पुराना फ़ोन था वो अच्छे रेट में चला गया। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, और इसे हम कार्ड से ले लेंगे, क्रेडिट कार्ड से, तो एक साथ नहीं पे करना पड़ेगा। तो हमने ले लिया ये पर्पल कलर का फ़ोन, जो कि मैं बिल्कुल भी दिलाना नहीं चाह रही थी इतने महंगे फ़ोन को, बट दिलाना पड़ा मजबूरी में। तो क्योंकि गए थे लैपटॉप लेने, बट हमने सोचा चलो फ़ोन ही ले लेते हैं, पुराना फ़ोन हो गया था उसका। तो हमने पुराना फ़ोन दे के नया फ़ोन ले लिया, और इसके साथ हमें कुछ ऑफ़र्स भी मिल गए थे, इसलिए हमने ले लिया। और कुछ एक्सेसरीज़ भी इसके साथ फ्री मिली थी, और पुराना जो फ़ोन है वो भी अच्छे पैसों में चला गया था, तो हमने इसको ये दिला दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है, इस पर इसकी एक्सेसरीज़ वगैरह लगाई जा रही हैं। और काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बट संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी महंगे होते हैं ये फ़ोन। तो यहाँ पे ये पर्पल कलर का फ़ोन है, इसमें ये देखिए पीछे रिंग वगैरह भी, ये सब फ्री मिला था उसके साथ, इसीलिए हमने ले लिया, क्योंकि ऑफ़र्स बहुत सारे थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे ऑफ़र दिए थे हमें इस फ़ोन के लिए। वैसे तो बजट के बाहर था, बट जब पुराना फ़ोन दिया तो काफ़ी पैसे कट गए थे, तो हमें ज़्यादा पे नहीं करना है। तो ये ले लिया हमने 14 प्रो। और मैक्स बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा था, जो कि पॉकेट में नहीं आता, और फिर महंगा भी बहुत ज़्यादा था, तो हमने वो नहीं लिया, क्योंकि कॉलेज के लिए सही नहीं है। और जब तक वो तैयार कर रहे थे, डाटा वाटा ट्रांसफ़र कर रहे थे, हमने सोचा क्यों ना हम H&M हो आते हैं। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे हमें कुछ ख़ास लगा नहीं। हमने देखी सारी ड्रेसेस वगैरह, बट यहाँ पे हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। मुझे तो कभी भी नहीं आता, और बेटी को भी पसंद नहीं आया। उसने सोचा क्यों ना ऑनलाइन मंगा लेंगे, वहाँ पे ईज़िली रिटर्न भी हो जाता है, नहीं पसंद आया रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी ड्रेसेस वगैरह देखी, बट कुछ भी हमें पसंद नहीं आया। तो फिर देखने के बाद हमने सोचा चलो वापस चलते हैं। थोड़ा बहुत घूमे इस तरीके से सीपी में, और लग रही थी बड़ी तेज़ भूख, टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो वापस चले गए हम लोग। और ठंड भी काफ़ी अच्छी हो रही थी अभी सुबह, और रात की ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। तो हम लोगों ने, और इतना ज़्यादा पैदल चलना पड़ा, कभी इतना चलते नहीं है, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा था हमें। तो काफ़ी थक गए थे, और मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए, बट हस्बैंड ने बोला पहले फ़ोन लेंगे, उसके बाद ही कुछ खिलाऊँगा। तो हम चले गए फिर से वापस फ्यूचर वर्ल्ड में अपना फ़ोन लेने के लिए, और वहाँ पे फ़ोन लिया हमने। सामने है KFC, हमने सोचा चलो भाई KFC में कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग गए फिर KFC में। वहाँ पे हमने ये यहाँ पे ऑर्डर किया, यहाँ पे हमारे पैसे फंस गए, और वो पैसे रिटर्न नहीं हुए। अब देखो कब तक आते हैं। उसके बाद KFC में मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। हस्बैंड ने बोला कि ऐसा पैक करा लेते हैं, घर चलते हैं, बट मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैंने कहा पैक भी कराओ, मुझे तो अभी खाना है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो हमने ये काफ़ी सारी चीज़ें, क्रिस्पी चिकन वगैरह पैक करा लिया। कुछ मैंने खाया भी, और जो कि गर्मा गर्म था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी था। ये देखिए बहुत तेज़ भूख लगी थी, और बैठे बैठे मैंने यहाँ पे बहुत सारी रील्स भी बना ली। और नेक्स्ट डे अब आ गया है वैलेंटाइन डे, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर मेरे साथ चलना है डिनर पे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। तो मैं हो गई हूँ तैयार। वैसे मैं ऐसी ड्रेसेस पहनती नहीं हूँ, अब मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है पहनना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं डिनर पे, और काफ़ी रश है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है जहाँ पे मैं रहती हूँ। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं बारबेक्यू कंपनी। फ़र्स्ट टाइम मैं गई हूँ, मैंने काफ़ी नाम सुना है यहाँ का कि बहुत अच्छा खाना होता है, बैठे बैठे गर्मा गर्म मिलता रहता है, खाते रहो। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं यहाँ पे जाऊँ। वह हमने ऑलरेडी कपल की बुकिंग करा रखी थी। तो आप देख सकते हैं मैं और मेरे हस्बैंड है, और कोई भी नहीं है, और हम लोग बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या आता है
क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ पे ग्रिल लगा दिया गया है जहाँ पे हमारा जो खाना है वो धीरे धीरे सर्व होता रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आए स्वीट कॉर्न, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिल पे लगा है सोया चाप और मशरूम था और पनीर टिक्का था। तो बहुत सारी चीज़ें थी। ये मैंने वर्जिन मोहितो मंगाया है। तो पहले तो स्टार्टर में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आई जो कि मैंने खाई, और पालक चाट वगैरह आई। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें स्टार्टर में थी। तो मुझे तो बहुत ही स्टार्टर अच्छा लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पी रही हूँ वर्जिन मोहितो, ताकि जो भी मैं खाऊं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि मुझे इतनी हैवी चीज़ें जल्दी डाइजेस्ट होती नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें पी लेती हूँ ताकि मुझे डाइजेशन अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चाट वगैरह खाई, बहुत ही टेस्टी थी। तो स्टार्टर तो था बहुत ही अच्छा। यहाँ पे हम लोग खा चुके हैं और उसके बाद देखते हैं क्या आता है, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होता है, कैसे होता है। तो अभी स्टार्टर तो हम लोग खा चुके हैं। उसके बाद मैंने गोलगप्पे के लिए पूछा, तो गोलगप्पे यहाँ पे वो वाले गोलगप्पे सूजी और हमारे जो आटे के गोलगप्पे थे ना नॉर्मल, वो नहीं थे। यहाँ पे वो थे पापड़ वाले जो हम फ्राई करके गोलगप्पे बनाते हैं। तो बिना गोलगप्पे हुए तो मैं रह ही नहीं पाती हूँ। जहाँ मैं गोलगप्पे देख लेती हूँ मेरे मुँह में पानी आने लगता है। तो यहाँ पे हमें मिले 1 प्लेट गोलगप्पे, जो कि मैंने खाए और मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया पापड़ वाले गोलगप्पों में, बट मैंने खा लिए क्योंकि मंगाए थे। और उसके बाद आ गया हमारा मेन कोर्स की बारी। तो मेन कोर्स में हमें टेबल पे नहीं मिलेगा खाना, क्योंकि बुफे था, हमें वहाँ पे जाके खुद लेकर आना था। तो मैंने हस्बैंड को भेज दिया कि आप लेकर आओ। मेन कोर्स में मुझे नहीं पता कि क्या क्या कैसे होगा, तो मेरे हस्बैंड लेकर आए। मैं भी आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आए थे। तो बुफे मुझे कुछ खास लगा नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें है भल्ले थे और नूडल्स थे इसमें, और वेज बिरयानी थी, पनीर की सब्ज़ी थी। तो खाना मुझे कुछ खास लगा नहीं, ज़्यादा वैरायटी मुझे लगी नहीं और ज़्यादा टेस्ट भी इतना कुछ खास नहीं था। और ये है मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए। तो मैंने सोचा कि अभी तक हम अलग अलग शूट कर रहे हैं, क्यों ना एक साथ एक बार शूट कर लेते हैं। और यहाँ पे अब आ गए हैं डिज़र्ट पे, और डिज़र्ट में था ये छोटे छोटे से मिनी चेरी गुलाब जामुन, और सूजी का हलवा था, ब्राउनी थी, और ये सारे केक वगैरह यहाँ पे रखे हुए थे। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ क्या मुझे कैसा लगा। तो ये बहुत सारे देखने में बहुत ही अच्छे केक है। जब मैंने इसे खाया तो ऐसा लग रहा था पता नहीं महीनों का बासी है, बिल्कुल टाइट हो चुका था, बिल्कुल भी डिज़र्ट अच्छा नहीं था।